हेलो एवरीवन, जोहार, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल इकोनॉमिकल पीसीएस में। दोस्तों, एक वैकेंसी है और ये आपका झारखंड सरकार की स्थाई वैकेंसी है। ठीक है, झारखंड सरकार की स्थाई वैकेंसी है, लेवल 1 की वैकेंसी है और जिला स्तरीय पद है। जिला स्तरीय पद है और ये जो जिला है वो जामताड़ा का है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि यदि आप जामताड़ा से संबंधित रखते हैं या आप वहाँ निवास करते हैं, स्थानीय निवासी हैं वहाँ के, तो फिर इस वैकेंसी को आप अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई आप ऑनलाइन मोड में नहीं कर पाएंगे, ऑफलाइन मोड में है, तो इसीलिए जो भी डिटेल्स होगा वो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। और यही कुछ खास वजह है कि एक तो ये झारखंड की वैकेंसी है, स्थाई वैकेंसी है, और तीसरा जो वजह है वो है आपका कि ये जिला स्तरीय वैकेंसी है और जामताड़ा की वैकेंसी। जामताड़ा मेरा नेटिव डिस्ट्रिक्ट है और इसी वजह से इस परीक्षा को लेकर मैं चाहता हूं कि आप लोगों को एक विशेष मार्गदर्शन दे सकूं, और ताकि जो एग्जामिनेशन है, क्योंकि कंपटीशन का जो लेवल है वो काफ़ी टफ है, क्योंकि आपको रिटर्न एग्जामिनेशन में ही एटलीस्ट अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी से हैं तो 40+ मार्क्स लाना होगा, है ना। 50 अंकों का एग्जामिनेशन है और आपको अगर आप 40+ के आसपास स्कोर आपका रहता है तो आप काफ़ी सिक्योर रहेंगे कि आपका जो फिजिकल टेस्ट है वो हो सके, उसके लिए कॉल आ जाए आपको। ठीक है, तो ये कुछ कारण है। तो इसके इसके रिगार्डिंग जो है, आपको जो स्पेशल गाइडेंस अगर चाहिए तो वो आपको हमारे एप्लीकेशन पर मिल जाएगा। एप्लीकेशन जो है आपको डिस्क्रिप्शन पर उसका लिंक है, वहाँ से आप एप्लीकेशन डाउनलोड कर लें। और जामताड़ा के प्रहरी नाम से एक बैच चल रहा है, जामताड़ा के प्रहरी, ठीक है, जो कि चौकीदार संवर्ग नियुक्ति परीक्षा 2025 को लेकर फोकस्ड है, स्पेशली जामताड़ा के रेफरेंस में, क्योंकि क्वेश्चन जो है आपको जामताड़ा के ही रेफरेंस में पूछा जाएगा। तो इन ए नट सेल अगर बात करें तो ये पूर्णतया जामताड़ा के, यदि आप हैं जामताड़ा के स्थायी निवासी हैं तो ही ये आप वैकेंसी को अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आपको इसके रिगार्डिंग कुछ भी स्पेशल सजेशंस या फिर कुछ गाइड वगैरह चाहिए तो आप या तो एप्लीकेशन के माध्यम से कोर्स को इनरोल कर सकते हैं। दूसरा एक तरीका है कि अगर आपको लगे कि कुछ सलाह चाहिए या फिर कुछ मार्गदर्शन चाहिए तो आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। ठीक है, व्हाट्सएप पर कुछ पूछ सकते हैं अगर आपको कुछ क्वेरी हो। और एक तरीका है कि आप कमेंट भी कर सकते हैं, सो दैट कि आपका जो भी क्वेरी हो वो यहाँ पर सॉर्ट आउट हो जाए। ठीक है, तो इसके जो स्टेजेज हैं एग्जामिनेशन के, वो है आपका रिटर्न एग्जामिनेशन और फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट है, उसके बाद मेडिकल टेस्ट है। तो ये 3 प्रकार से आपको यहाँ पर तीनों ही स्टेज में क्वालिफाई करना है। और इवन जो फिजिकल इंडोरेंस है वो भी आपका स्कोरिंग नेचर का है, यानी आप अगर एक टाइम फ्रेम में दौड़ को संपन्न करते हैं तो आपको उसका अलग से वेटेज मिलेगा। ठीक है, कितना वेटेज मिलेगा, क्या मिलेगा, ये सब बात कर लेंगे। टेलीग्राम जो चैनल है वो उसको ज़रूर ज्वाइन कर लें, इकोनॉमिकल पीसीएस का टेलीग्राम चैनल, ताकि वहाँ पर आपको जो भी अपडेट हो इसके रिगार्डिंग, क्योंकि इस वैकेंसी को हम फॉलो करेंगे तो इस वजह से इस टेलीग्राम चैनल पर आप जुड़ जाएं। अगर इससे रिगार्डिंग कुछ भी फर्दर डेवलपमेंट होता है तो वो टेलीग्राम पर आपको अपडेट कर देंगे। ठीक है, चलिए अब देखते हैं, यहाँ पर पूरा डिटेल्स हम लोग देख लेते हैं क्या डिटेल्स है। सबसे पहले तो जो है नंबर ऑफ़ वैकेंसी की बात करें तो ये 354 वैकेंसी है ना। 354 है, जिसमें कि जनरल कैटेगरी के लिए 137 पोस्ट है और आपका एसटी कैटेगरी के लिए, एसटी के लिए आपका है 173। ठीक है, तो एसटी कैटेगरी की जो सीट है वो आपका जनरल से भी ज़्यादा है। ठीक है, तो 173 एसटी के लिए, और उसके बाद है 137 सीट, और उसके बाद है ईडब्ल्यूएस की सीट 44 सीट। यानी ये 3 कैटेगरी के लिए ही यहाँ पर एप्लीकेशन फ़िलहाल मांगा जा रहा है। इसका ये तात्पर्य नहीं है कि आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं, आप भी अप्लाई कर सकते हैं। यदि आप किसी और कैटेगरी से हैं, यदि एससी से हैं और ओबीसी से हैं तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन आपको जनरल के तौर पर ट्रीट किया जाएगा। ठीक है,
इसके अलावा कुछ हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन है जो कि इस प्रकार से हैं, यहाँ देख लीजिएगा, ठीक। यानी टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 354 है और फर्दर जो है इसका यहाँ पर हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन दिया हुआ है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर देखिएगा कि जो आपको रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट चाहिए होगा वो एटलीस्ट CO लेवल का होना चाहिए। ठीक है, यदि आपके पास CO लेवल का सर्टिफिकेट है तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर दीजिएगा। और मुख्य रूप से जो इसका एप्लीकेशन फ़ी है वो 100 रुपीज़ का है और 100 रुपीज़ आपका जो है जनरल वालों के लिए है और SC ST के अभ्यर्थियों के लिए 50 रुपये, दिव्यांगजनों तथा सभी वर्ग के महिलाओं के लिए, वुमेंस जो भी हैं कैंडिडेट, उनके लिए ये फ्री है। फ्री इन द सेंस कि निःशुल्क है ना, कोई परीक्षा शुल्क नहीं भुगतान करना है, यानी कोई बैंक ड्राफ्ट वगैरह नहीं बनाना है यदि आप फीमेल कैटेगरी में हैं। ठीक है, न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता क्या है? तो न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता 10वीं कक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। उसके बाद है स्थानीय रीति रिवाज, भाषा, परिवेश का ज्ञान होना अनिवार्य होगा। ठीक है, तो ये संभवतः सभी के पास है, जो भी अप्लाई कर रहे होंगे उनके पास होगा ही होगा। उसके बाद उम्र सीमा की गणना, अगर आप 18 ईयर्स कंप्लीट कर लिए हैं 1 जुलाई 2024 को, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। और मैक्सिमम एज है आपका जनरल के लिए 35 ईयर्स। ठीक है, और इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन यानी EWS के लिए है आपका 35 ईयर्स और जनरल के लिए भी। BC 1-2 के लिए है आपका 37 ईयर्स। महिला कोई भी कैटेगरी की हो 38 साल और SC ST के लिए 40 ईयर्स। ठीक है, और अगर दिव्यांगजन है तो उनके लिए अतिरिक्त जो है ये जो है आयु में छूट प्राप्त है। ठीक है, तो ये आप देख लीजिएगा। आयु की गणना जो है वो आपका 1 जुलाई 2024 के कट ऑफ डेट से होगी। इम्पॉर्टेंट यहाँ पर ये है, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, पॉइंट नंबर 8, जो कि अभ्यर्थियों को संबंधित बीट क्षेत्र का अस्थायी निवासी होना अनिवार्य होगा। ठीक है, ये यहाँ ध्यान रखिएगा। दूसरा है अभ्यर्थियों को साइकिल चलाने का ज्ञान आवश्यक होगा। चौकीदार के पद पर नियुक्ति जिला स्तर पर होगी और उनका पदस्थापन यथासंभव उनके आवासीय बीट क्षेत्र के अंतर्गत ही होगा और सामान्यतः उनका स्थानांतरण नहीं किया जाएगा, यानी घर के सामने ही आपकी पोस्टिंग होगी, है ना। घर से निकलिए और ड्यूटी कीजिए और फिर वापस बैक टू होम। ये इसका एडवांटेज है इस जॉब का, है ना। तो कहने का मतलब है कि ये आपका अस्थायी निवासी होना अनिवार्य है संबंधित बीट क्षेत्र का। ठीक है, तो आप अप्लाई करेंगे तो वहाँ पर आपसे पूछा जाएगा कि आपका बीट क्षेत्र कौन सा है और या आप उस स्थान के स्थायी निवासी हैं या नहीं हैं। ठीक है, नियुक्ति प्रक्रिया क्या है? नियुक्ति प्रक्रिया है आपका लिखित, शारीरिक और शारीरिक जांच। ठीक है, ये 3 प्रकार से आपको जांचा जाएगा। लिखित परीक्षा में जो है अभ्यर्थियों को 50 अंकों की परीक्षा ली जाएगी, जिसमें कि सामान्य ज्ञान एवं स्थानीय भाषा से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। इसमें जिले से संबंधित सामान्य ज्ञान होगा। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जो भी GS बन सकता है। ठीक है, पॉलिटी से रिलेटेड, आपका ज्योग्राफी से रिलेटेड, इकोनॉमी से रिलेटेड, कल्चर से रिलेटेड, हिस्टोरिकल फैक्ट से रिलेटेड, तो जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं। इसके अलावा सेंसस से रिलेटेड, सेंसस बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट को लेकर पूछा जा सकता है ना। पंचायत, ग्राम, जिला परिषद, नगर पंचायत, ये सभी चीज़ें आपसे पूछी जाएंगी। ब्लॉक कितने हैं या फिर कौन पदाधिकारी हैं, ये सब चीज़ आपको ध्यान रखना है। तो इस तरह का जो भी चीज़ रहेगा वो हम लोग
ड्यूरिंग द जो सेशन होगा उसमें हम लोग इन सभी चीज़ों को डील करेंगे, ठीक है। इसके अलावा स्थानीय भाषा से 5 प्रश्न पूछे जाएंगे, जो कि 5 प्रश्न आपका खोरठा या फिर संथाली भाषा या फिर जो यहाँ के रीजनल लैंग्वेज हैं, ठीक है, लोकल लैंग्वेज ऑफ जामताड़ा डिस्ट्रिक्ट, ये होना ज़रूरी है। तो उनसे 5 प्रश्न पूछे जाएंगे और वो आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर अगर आप क्वालिफाई करते हैं तो 1:3 के अकॉर्डिंगली आपको बुलाया जाएगा शारीरिक माप के लिए, ठीक है, शारीरिक जांच के लिए, ठीक है। लिखित परीक्षा में उत्तीर्ण अभ्यर्थी जो है 1 मील की दौड़ में भाग लेंगे, सभी अभ्यर्थी 1 मील की दौड़ में। अब है कि 1 मील की दौड़ यदि पुरुष 5 मिनट से पहले कंप्लीट कर लेता है तो उसे 20 अंक का एक्स्ट्रा वेटेज मिलेगा। 5 मिनट से 6 मिनट के बीच में अगर कंप्लीट करता है तो 10 अंक मिलेगा, और इसके बाद तो वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा, है ना, डिस्क्वालीफाई। ऐसा ही महिलाओं के लिए है कि 8 मिनट या उससे पहले अगर कंप्लीट करती हैं तो 20 अंक, और 8 से 10 मिनट के अंतर्गत 10 अंक, इसके बाद डिस्क्वालीफाई, ठीक है। ये हो गया। इसके बाद आपका आता है, ये सभी चीज़ों को जोड़ लिया जाएगा और कुछ कार्यानुभव वाले जो होंगे अवैतनिक रूप से जो पहले से कार्यरत हैं चौकीदार के पद पर, तो उनको एक एक्स्ट्रा वेटेज देने का प्रावधान है, जो कि वो उसी प्रकार से दिया जाएगा। जैसे 1 वर्ष अगर उन्होंने पूरा किया है तो 2 अंक और अधिकतम 20 अंक दिया जाएगा, ठीक है, 20 मार्क्स। इसके बाद मेधा सूची, मेरिट लिस्ट जारी किया जाएगा इन सभी चीज़ों को जोड़ते हुए। तो यहाँ पर रिटन एग्ज़ाम का बहुत इम्पोर्टेंस है, 50 मार्क्स है। उसके बाद है आपका फिजिकल इंड्योरेंस टेस्ट जो है उसका आपका वहाँ पर आप 20 मैक्सिमम मार्क्स है, और आपका ये है वर्क एक्सपीरियंस को लेकर, जहाँ पर अगर फॉर 10 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस आपको 20 मार्क्स मैक्सिमम है, ठीक है। तो ये आपका 90 मार्क्स जो है टोटल है, जिसमें कि वर्क एक्सपीरियंस वाले होंगे, और ये यहाँ पर आप 70 मार्क्स जो है आप मैक्सिमम यहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद होगा मेडिकल टेस्ट, और वो मेडिकल टेस्ट जो है आपका जो सरकारी सदर अस्पताल है वहाँ पर होगा, और वहाँ पर जो फिटनेस टेस्ट होता है वो सभी बेसिक जो टेस्ट होता है वो होगा। प्रोबेशन 2 ईयर्स का होगा, प्रोबेशन कंप्लीट करते हैं तो फिर आपको रेगुलर जो है पोस्ट पर अपॉइंट कर लिया जाएगा। उसके बाद प्रशिक्षण होगा, प्रशिक्षण है, उसके बाद संपुष्टि है, कन्फर्मेशन होता है, वेतनमान है आपका जो कि पहले ही बता रही थे, लेवल 1 का पोस्ट है, ग्रेड पे 1800, और समय समय पर दे अन्न भत्ता, अन्न भत्ता के रूप में हो सकता है कि ड्रेस अलाउंसेस मिले आपको, है ना, और पेट्रोल अलाउंसेस, इस प्रकार के कुछ कुछ भत्ते होंगे जो कि हो सकता है आपको मिलेगा। उसके बाद है आवेदन करने की प्रक्रिया। आवेदन करने की प्रक्रिया जो है वो आप देखिए किस प्रकार से। ये एड्रेस है, यहाँ पर आपको भेजा जाना है। ये पीडीएफ आप देख लेंगे, इस पीडीएफ में कंप्लीटली जो आवेदन करने की प्रक्रिया है बताई गई है। यहाँ पर आप शैक्षणिक अंक पत्र या प्रमाण पत्र जो है संलग्न करेंगे, स्व अभिप्रमाणित प्रति है यानी सेल्फ अटेस्टेड है, ठीक है। उसके बाद है सक्षम पदाधिकारी द्वारा निर्गत अद्यतन आवासीय प्रमाण पत्र, जो अभी अपडेटेड होगा आवासीय प्रमाण पत्र, वो आपको देना है। आरक्षण का दावा कर रहे हैं तो कास्ट सर्टिफिकेट, और ईडब्ल्यूएस का है तो 6 माह के अंदर का निर्गत ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट, पुराना नहीं होना चाहिए, ठीक है। जन्म तिथि से संबंधित शैक्षणिक प्रमाण पत्र जो कि 10th क्लास का मार्कशीट होता है या पासिंग सर्टिफिकेट होता है, तो ये 2 चीज़ में से कोई एक दे सकते हैं। कार्यानुभव, जो जिनके पास वर्क एक्सपीरियंस है और उन्होंने जो है रिट पिटीशन किया था, तो न्यायाधीश से आच्छादित अभ्यर्थियों के लिए ही ये मान्य होगा, ठीक है।
तो जिन्होंने रिट पिटीशन किया है उनके लिए यहाँ वर्क एक्सपीरियंस वाला कॉलम है, ठीक है। उसके बाद स्व अभिप्रमाणित अद्यतन 4 पासपोर्ट साइज की फ़ोटो, सेल्फ अटेस्टेड आपको करना है फ़ोटो में, और नंबर ऑफ फ़ोटो है आपका 4, ठीक। उसके बाद अभ्यर्थी लिफाफा के ऊपर विज्ञापन संख्या आप लिख दीजिएगा, पद का नाम लिखिएगा, बीट संख्या अवश्य लिखिएगा, ग्राम का नाम लिखिएगा, संबंधित पंचायत का नाम, अंचल का नाम, थाना का नाम अवश्य अंकित करेंगे। किसी अन्य कार्यालय में आवेदन जमा कर नहीं कीजिएगा, और 4 मार्च लास्ट डेट है, तो उससे पहले ही आप कर लीजिएगा जमा, ठीक है। कहाँ कीजिएगा, तो ये एड्रेस है, एड्रेस ये आप देख लीजिएगा, और आपको जो ये करना है ये निबंधित डाक या स्पीड पोस्ट के माध्यम से ही करना है, ठीक है। हाथों हाथ स्वीकार नहीं किया जाएगा, यानी वहाँ जाकर आप नहीं दीजिएगा, ये आप अवश्य जो है स्पीड पोस्ट कर लीजिएगा, और स्पीड पोस्ट जो है आप यानी 4-5 दिन पहले यानी 1 मार्च तक में कर लीजिएगा, तभी आपका समय पर पहुंच जाएगा। अदरवाइज़ हो सकता है कि बाद में पहुंचे और आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाए, ठीक है। नंबर ऑफ़ वैकेंसी काफ़ी है, और यहाँ पर आप देखिएगा ये फॉर्मेट है, इसको या तो ऐसे ही आप इस तरह से जमा कर सकते हैं, और नहीं तो एक इसका प्रिंट आउट ले लीजिएगा लिख कर, और उस PDF पर जो है आप अपना फॉर्म भर दीजिएगा। यहाँ गृह जिला का नाम भरिएगा, अंचल का नाम भरिएगा, बीट का नाम, बीट संख्या, और ये नाम भरिएगा, ठीक है। यह नाम हिंदी में, अंग्रेजी में, यहाँ पर पिता का नाम हिंदी में, अंग्रेजी में, अगर लेडीज़ हैं और मैरिड हैं तो पति का नाम लिखिएगा, और जन्म तिथि आपका अंकों में, दिन, माह, वर्ष, ठीक है। शब्दों में भी लिखना है, हिंदी में लिखिएगा, और ये सभी चीज़ों को। यहाँ अस्थाई भाषा का ज्ञान है या नहीं, तो यहाँ हाँ लिखिएगा, सामान्यतः हाँ ही लिखना चाहिए, नहीं लिखने पर क्या होगा कि आपके आवेदन निरस्त कर दिए जाएंगे, यानी हटा दिया जाएगा। अभ्यर्थी का अस्थाई पता, ये तो आपका यहाँ पर जामताड़ा ही होना चाहिए, जामताड़ा के अस्थाई निवासी होने चाहिए आप। पत्राचार का पता हो सकता है कि आपका डिफरेंट हो, लेकिन अस्थाई पता आपका जामताड़ा ही होना चाहिए, ठीक है। आधार संख्या लिख लीजिएगा, राष्ट्रीयता लिखिएगा, आवेदक के शरीर पर कोई 2 चिन्ह ये लिख लीजिएगा यहाँ पर। शैक्षणिक योग्यता, मैट्रिक और समकक्ष के जो भी योग्यता होंगे वो यहाँ पर लिखिएगा, ठीक है। उसके अलावा किसी भी सर्टिफिकेट का यहाँ पर कोई डिटेल्स नहीं लिखना है, ठीक है। अभ्यर्थी की आरक्षण कोटि, तो आरक्षण जो भी हो आपका, जनरल के लिए तो लिखने की ज़रूरत नहीं है। ST हैं तो ST लिखिएगा, SC OBC लिखिएगा, लेकिन यहाँ पर सीट नहीं है, ठीक है। इन सभी वर्ग के लिए सीट नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। जो लिंग है वो आप महिला हैं तो महिला, पुरुष हैं तो पुरुष, ये जो है टिक आउट कर दीजिएगा। इन केस ऑफ ट्रांसजेंडर या फिर कोई भी, तो वो कैटेगरी यहाँ पर नहीं है, वो आप जो है उसको इसी तरीके से मान सकते हैं कि किसी एक पर आप टिक कर दें। यदि दिव्यांग हो तो दिव्यांगता का प्रतिशत लिखना है यहाँ पर, ठीक है, कितना % दिव्यांग है, और यहाँ पर किस प्रकार का दिव्यांगता है ये भी लिखना है। उसके बाद है कि खिलाड़ी वगैरह के लिए जो है एक वेटेज मिल रहा है, तो वो आप यहाँ पर वो सभी चीज़ें लिखिएगा। रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट नंबर ज़रूर यहाँ लिखिएगा, निर्गत तिथि लिख दीजिएगा, कास्ट सर्टिफिकेट का नंबर, यहाँ डेट, इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन का नंबर, डेट, और परीक्षा शुल्क, ठीक है। जो भी रिस्पेक्टिव कैटेगरी है तो ₹100 और ₹50 या फिर निःशुल्क, ठीक है। यही 3 कैटेगरी है, तो वो आप देख लीजिएगा, उस हिसाब से आप यहाँ पर लिखिएगा, ठीक है। कोई आपराधिक मामला नहीं लिखिएगा, अगर है तो लिख दीजिएगा कि हाँ है ना। और कार्यानुभव, वो जो आपका पिटिशनर हैं उनके लिए, ठीक है, ठीक है, उनके लिए। और फिर यहाँ पर एक डिक्लेरेशन, जो भी आपका नाम है XYZ घोषणा करिएगा, और यहाँ पर स्थान जामताड़ा, तिथि जो भी हो, और अपना हस्ताक्षर। अनुलग्नक में जो जो चीज़ें, जो सर्टिफिकेट आप यहाँ पर डाले हैं उन सभी सर्टिफिकेट्स का विवरण और उसका क्रम संख्या, जैसे मान लीजिए फॉर्म है, उसके नीचे फिर कुछ डाले होंगे, फिर उसके नीचे कुछ डाले होंगे, तो ये 1 2 3 क्रम के आधार पर यहाँ पर आप लिखते जाइएगा, ठीक है। और ये आपका एडमिट कार्ड है,
एडमिट कार्ड को भी आप ही को भरना है, ठीक है। तो यहाँ भर के ही दीजिएगा और यहाँ पर फ़ोटो चिपका दीजिएगा और अटेस्टेड कर दीजिएगा, ठीक है। और यहाँ हस्ताक्षर जरूर दीजिएगा, हस्ताक्षर के बिना आपका कोई भी आवेदन मतलब अस्वीकृत हो जाता है, ठीक है, रिजेक्ट किया जाता है। और ये आपका ऑफिशियल पर्पस से है, इसको नहीं भरिएगा, ठीक है। ये कंप्लीट डिटेल्स है। और यहाँ पर आपका बीट संख्या, नंबर और अंचल का नाम ये दिया हुआ है, जो कि आपको पीडीएफ में मिल जाएगा। बहुत सारे जो हैं बीट संख्या है और अंचल है, बहुत सारे सर्कल हैं। जामताड़ा में बहुत है, नाला है, कुंडित है, करमाटाड़ है, नारायणपुर है, इस प्रकार से आपका दिया हुआ है, ठीक है। तो ये आप देख लीजिएगा। और इसको फतेहपुर है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप भरिएगा। दूसरा यहाँ पर बताने का जो मुख्य मकसद है वो है कि अगर आप इसको सीरियसली ले रहे हैं, इस पूरे प्रक्रिया को अगर आप गंभीरता से ले रहे हैं कि हमको इस पर जुट जाना है और इसको हासिल करना है, इस पद को, क्योंकि ये देखिए ये आपका ये कहेंगे हम डोर स्टेप जॉब है ना। डोर स्टेप जॉब मतलब कि आपके घर के द्वार का जॉब है, ये नौकरी है। सामान्यतः ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है और इतने नंबर ऑफ़ वैकेंसी इतने हों और इतने रेस्ट्रिक्शंस के साथ हों, यानी रेस्ट्रिक्शंस इन द सेंस कि कोई अन्य ज़िले के अभ्यर्थी भी इस फॉर्म को अप्लाई नहीं कर पाएंगे, कोई अन्य बीट संख्या का भी अभ्यर्थी इस फॉर्म को अप्लाई नहीं कर पाएगा। तो कम्प्लीटली रेस्ट्रिक्टेड है, क्लोज्ड है। तो इतना क्लोज्ड अगर जॉब अपॉर्चुनिटी है तो इसको आपको गंभीरता से ही लेना चाहिए। और गंभीरता से इन द सेंस कि आपको रिटर्न एग्ज़ाम की अच्छी तैयारी करनी चाहिए और साथ में फिजिकल का भी अच्छा प्रिपरेशन करना चाहिए, सो दैट कि आप जैसे फिजिकल में 5 मिनट से पहले ही जो अचीव कर लें वो टारगेट, और रिटर्न में आप एटलीस्ट 40 के आसपास मार्क्स लाएं, ताकि आपका जो है सिलेक्शन परफेक्टली सिक्योर हो जाए, है ना। तो रिटर्न का जो है, रिटर्न के लिए आप इकोनॉमिकल पीसीएस के एप्लीकेशन पर जाएं और वहाँ पर हम लोगों की कोशिश रहेगी कि आपका जो है 40+ मार्क्स सिक्योर हो सके, ठीक है। और इसको लेकर वहाँ पर जो है एक नॉमिनल सा एक फ़ी रखा गया है, जो कि काफ़ी कम है। अगर इस जॉब अपॉर्चुनिटी को देखें तो उसके रिस्पेक्ट में काफ़ी कम है, ठीक है। और ये एक ऑपरेशनल कॉस्ट को बियर करने के लिए ही है। इसका ये मकसद कतई नहीं है कि हमें कुछ इससे प्रॉफिट अर्न करना है। ये एक प्रकार का आप समझिए कि जामताड़ा को लेकर एक अटैचमेंट है, तो इसीलिए ये इस मोटिव से यहाँ पर किया जा रहा है, ठीक है। चलिए, होपफुली आप लोग इस चीज़ को समझ गए होंगे। और दूसरी बात कि इसको जो एलिजिबल कैंडिडेट हैं उनसे ज़रूर शेयर कीजिएगा और विद इन टाइम जो है आप अप्लाई ज़रूर कीजिएगा। और अगर कोर्स में इनरोल होना है तो भी आप विद इन टाइम ही इनरोल हो जाइएगा, ठीक है, क्योंकि इसका एग्ज़ामिनेशन जो है आपका ये मार्च के एंड में ही हो जाएगा, इसका एग्ज़ामिनेशन, ठीक है। चलिए, थैंक यू।